नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। लखनऊ में सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है और पुराने लखनऊ में कई जगह आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिनमें मौलाना सैफ अब्बास समेत 14 आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगने के बाद ये सभी के सभी फरार बताए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। योगी सरकार ने इस साल जनवरी में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए थे, जहां हिंसा करने वाले 57 लोगों के पोस्टर शहर के चौराहों पर लगाए गए थे। उन सभी पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पोस्टर लगने के बाद मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उपद्रवियों के पोस्टर फौरन हटाने के आदेश दिए थे और इसे अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के उल्लंघन का मामला माना था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। वहीं हाल ही में सीएम योगी ने महिलाओं से अपराध करने वालों पर भी इसी तरह का फरमान सुनाया था और उनके पोस्टर चौराहों पर चिपकाने और सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया था। ऐसे में सवाल यह कि क्या पोस्टरबाजी के इस प्लान से सुधार होगा? क्या यह पोस्टर का तरीका दंगाइयों की मानसिकता में खौफ भरेगा या फिर यह पोस्टरबाजी सिर्फ सियासत का जुमला बनकर रह जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सीए एनआरसी कानून के विरोध में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की, जिसके पोस्टर नवाबों के शहर के चौराहों पर चिपकाए गए हैं। लखनऊ में मौलाना सैफ अब्बास सहित 14 अन्य आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। पुराने लखनऊ में कई जगहों पर ये पोस्टर चिपकाए गए हैं और ये वो आरोपी हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब इनके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। यानी कि जो भी व्यक्ति इन लोगों की सूचना पुलिस को देगा, उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जब लखनऊ में कई जगहों पर हिंसा हुई थी, तब सैकड़ों लोगों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद लखनऊ के चौक चौराहों पर इन तमाम लोगों के पोस्टर्स लगाए गए थे। इस कड़ी में पुलिस आरोपी जैनब सिद्दीकी को गिरफ्तार करने पहुंची तो महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि विरोध के बाद भी पुलिस ने जैनब सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हिंसा के आरोपियों के पोस्टर शहर में लगाने को लेकर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब घिरती है तब कहीं न कहीं कोई ऐसा एजेंडा लेकर आती है जिससे अपने आप को बचा सके। योगी आदित्यनाथ जी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के प्रचार पे जाना है, तो निश्चित रूप से उन्हें कुछ ऐसे स्लोगन्स निकालने होंगे जैसे उत्तर प्रदेश का नहीं, बिहार का नहीं, पश्चिम बंगाल का नहीं, उनका व्यक्तिगत लाभ ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब खुद के पोस्टर लगते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आप लोकतंत्र में किस तरीके से विपक्ष को दबाना चाहते हो, या आपकी नाकामियों पर कोई सवाल खड़ा करे या अपने हक की बात करे, तो उसको किस तरीके से आप कुचलना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार में जो लोग भी किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपराध कर रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके रसूख, उनकी जात, उनके धर्म, उनके प्रभाव को ध्यान दिए बिना योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस संवैधानिक कार्रवाई प्रभावशाली तरीके से करेगी। लखनऊ में हुई इस पोस्टरबाजी पर वकील जफर याब जिलानी और मुस्लिम धर्मगुरु यासूब अब्बास भी खफा हैं। इसके बाद इन्होंने कानून पास किया है, लेकिन उस कानून के तहत अभी कोई मुकदमा नहीं फैसल हुआ है। तो ये जो पोस्टर लगा रहे हैं, ये पुराने जियो के तहत लगा रहे हैं, जो अवैधानिक डिक्लेयर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई स्टे नहीं दिया है। तो ये पूरी तरह गलत है, कंटेम्प्ट है हाईकोर्ट के ऑर्डर के। जो कार्रवाई करना है सरकार, अगर से कोई मुलजिम है तो कार्रवाई करे, मगर इस तरीके से सड़क के ऊपर फोटो लगाना और पब्लिक के अंदर इससे भय का माहौल पैदा होना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। पोस्टरबाजी की ये पॉलिटिक्स पहली बार शुरू नहीं हो रही है। इससे पहले भी सीएम योगी ऑपरेशन दुराचारी के तहत भी यही आदेश दे चुके हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध करने वालों के पोस्टर चौराहों पर चिपकाने के आदेश दिए गए थे। टीम न्यूज स्टेट।
और इसी पर बात करने मेरे साथ राकेश पांडे जी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एसके शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश के, बहुत करीब से उन्होंने देखा है पुलिस महकमे को। मेरे साथ ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सैफ खान साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में के.एन. पांडे साहब जुड़ेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्टर हटा दीजिए, ये निजता के हनन का मामला है, फिर भी आपने पोस्टर लगा दिए। देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जी, व्यक्ति की स्वतंत्रता मैं समझता हूं कि वहीं तक मानी जा सकती है जहां देश की अखंडता को कोई खतरा ना हो। जो व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो नजरें उन अपराधियों के और देश तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ बनाई हैं, वो नजरें कायम रहनी चाहिए। जो इस देश के खिलाफ काम करेगा, जो कानून हाथ में लेकर सड़कों पर हिंसा करेगा, उसका यही हश्र होगा। ये सीधा संदेश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। थोड़ा तो इंतजार कर लेते, सुप्रीम कोर्ट कह देता कि नहीं ठीक है, सरकार तो लगा देते, इतनी जल्दी क्या थी? नहीं, जल्दी तो महिलाओं के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो भी महिलाओं के साथ दुराचार करेगा उसके भी पोस्टर लगाए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका डली हुई है। अगर फिर कोई जरूरत इस तरीके की करेगा कि वो लखनऊ में माहौल बिगाड़ना चाहे या इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहे, तो उसके लिए इस प्रदेश का और देश का कानून सक्षम है। वो उस कानून के दायरे में निश्चित तौर से कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करिए, कार्रवाई से मुझे लगता है किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने जल्दबाजी की है? इस पर सवाल उठेंगे। नहीं, जल्दबाजी तो उन लोगों ने की है जो आज योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप लगाते हैं। ये जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये जब कहाँ थे जब कश्मीर से उन पंडितों को निकाल दिया गया था जो वहां के रहने वाले थे। शाहीन बाग में जिस तरीके से इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, तब ये लोग कहाँ चले गए थे जो आज योगी जी की आलोचना करते हैं। देश बदल चुका है, देश मजबूत हाथों में है। जो भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करेगा, निश्चित तौर से इस देश का बच्चा उसके खिलाफ उठकर खड़ा होगा और उन्हें ये बताएगा कि अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जहां वोट की राजनीति के लिए धर्म और मजहब में लोगों को बांटा जाता था। अब सरकार है सबका साथ, सबका विकास की, और अब सरकार है कानून व्यवस्था को मानने वाली, जिसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं जी। कोरोना काल में मेरे क्षेत्र में 6,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसलिए आया है कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था जो ध्वस्त थी वह दुरुस्त हुई है। अपराधियों को उनकी हदें बता दी गई हैं। आज आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस तरीके के लोग जो सीएए के नाम पर दंगा करते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, उन लोगों का योगी के प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सरकार की तरफ से। जी ठीक है। सैफ खान साहब, पोस्टर लग रहा है, इससे किसको दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो असंवैधानिक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंच की जो बेंच रही, उसमें जजेस जो है उन्होंने इसको जो है बताया कि इसको किसी भी लॉ के थ्रू जो है एग्जिस्टिंग जो है आप नहीं मान सकते जो है, तो अपनी लार्जर बेंच को भी जो है रेफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको असंवैधानिक बताया और जो है सरकार को ऑर्डर दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा है। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूं कि सीएए के खिलाफ जो है ये सरकार जो है सीएए इंट्रोड्यूस करना चाहती है, एनआरसी इंट्रोड्यूस करना चाहती है। जो ये मैं बताना चाहता हूं कि जो है 200 से ज्यादा जगहों के ऊपर जो है प्रदर्शन हो रहे थे, 2,500 यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हो रहे थे, 1,000 से ज्यादा प्रोफेसर जो है और साइंटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स जो है इनके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे देश की जनता जो है वो प्रदर्शन कर रही थी और लगातार हमने जो है शाहीन बाग से लेके बहुत अलग अलग एग्जाम्पल वो देखे। मगर भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है बिना इल्जाम के
और मैं ये बताना चाहूंगा आपको रेफर करके कि बहुत सारे लोगों को आपने जो ऐसे गिरफ्तार किया जिसमें आपको एविडेंसेस नहीं मिले, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है। सदफ है जिसमें एक है शाहनाज हुसैन साहब है, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन है उत्तर प्रदेश में जो है, जिनको सिर्फ इल्जाम लगा के जो वो कर लिया जाता है और फिर जो है कोशिश की जाती है सरकार के थ्रू, जो असंवैधानिक है। आप प्राइवेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जो है आप उल्लंघन कर रहे हैं, मुझे लगता है ये असंवैधानिक है और कानून जो है मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेके इस सरकार को जो है ये बताए कि ये जो ये आप कर रहे हैं कि आप बिना, और वो भी नाम और एड्रेस समेत, उनके मोबाइल नंबर आपने छोड़ दिए। मैं जानना चाहता हूं मोबाइल नंबर क्यों छोड़ दिया आपने, जो है जब आपने नाम और नंबर जो है उनके घर के पते और उनके मोबाइल नंबर भी दे देते। तो आप ये असंवैधानिक काम करके जो है, और आप अगर ऐसी ये इस स्तर पे गिर चुके हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है बड़ी तारीफें कर रहे थे अपनी सरकार की। 45% क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में, 11 से 12 रेप हो रहे हैं एक दिन के, 12% जो है उन बुजुर्गों पे अत्याचार और मर्डर बढ़ चुके हैं, 5 बच्चे एक दिन में किडनैप हो रहे हैं। ये आपकी हालत है सरकार की जो आप जो इस वक्त बता रहे हैं। आप अगर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ऊपर जाए तो आपकी सरकार में जो है 41% के करीब जो है कम्युनल वायलेंसेस बढ़ चुकी हैं हमारे पूरे देश में जो है। और सबसे पहले जो है आपके स्टेट में जो है लगातार क्राइम जो है वो लगातार वो बढ़ता जा रहा है। आप इन टर्म्स ऑफ विमेन, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनके पास जाता हूं। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनके पास जाता हूं। आपका जवाब मैं कहूंगा वीरेंद्र जी से देने के लिए, लेकिन 1 मिनट के बाद, राकेश जी, क्या सरकार असंवैधानिक काम कर रही है? जी, क्योंकि आप कानून के विशेषज्ञ हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, अभी जो रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू, फिलहाल जो ऑर्डिनेंस पास हुआ या जो रिकवरी ऑफ डैमेजेस की बातें हो रही हैं, उसकी वैधानिकता अभी न्यायालय में सामने है। न उस पर हाँ हुआ है न ना हुआ है, उसके बारे में उसकी वैधानिकता पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है जी। जहाँ तक ओपिनियन की बात है तो मेरा मानना ये है कि ऐसे कानून में कहीं ना कहीं पे राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, जो कि प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशन भी था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब ये मामला पहली बार आया। प्रश्न ये उठता है कि विधायिका के लिए और बड़ी एक तो ये प्रश्न आएगा, हमारे ख्याल से ये जो कानून बना है ये विधायिका को ही चैलेंज करेगा, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने, और अगर आप आतंकवाद के डेफिनेशंस को पढ़िए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में, तो आतंकवादी तो प्रचार के लिए ज़्यादा उत्सुक है। इस कानून के बाद अगर कोई आतंकी व्यक्ति है और वो चाहता है अपना प्रचार, तो सरकार उसका प्रचार कर रही होगी, पोस्टर लगा रही होगी। यदि वो कोई भी प्रॉपर्टी जला देता है और उसके बाद वो अपना कॉम्पनसेशन असेस करा लेता है, इस कानून में एक कमी और आ सकती है कि कॉम्पनसेशन असेस करेगी ट्राइब्यूनल, और असेस करते ही प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। भाई, अगर कॉम्पनसेशन मान लीजिए देने को आदमी तैयार है तो आप उसकी प्रॉपर्टी क्यों अटैच करेंगे जी। तो लैक्यूने बहुत है इस कानून में, और हमारे ख्याल से न्यायालय से, मुझको मेरी ओपिनियन ये है कि इस कानून में लचरपन है, और न्यायालय से शायद राइट टू प्राइवेसी पे, अन्य मुद्दों पे, इस कानून की वैधानिकता पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठेंगे। ठीक है, जहां तक जी बोले सर, आज जो कुछ हो रहा है जी सर, तो उस कानून के तहत हम इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि अभी ट्राइब्यूनल्स ने कोई जो है कॉम्पनसेशन असेस नहीं किया है। कानून के तहत जो कुछ होना था वहां पे ट्राइब्यूनल को असेस करना है कॉम्पनसेशन, और उसके बाद प्रॉपर्टीज अटैच होंगी और पोस्टर्स लगेंगे उन लोगों के जिनकी प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं। फिलहाल तो उस कानून के तहत ये कार्यवाही दिखती नहीं है। आगे किस तरीके से की गई, क्यों की गई, और यदि ये सांकेतिक कार्यवाही है, लोगों को ये एक संकेत दिया जा रहा है, तो शायद इसका बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो आदमी आतंकी है, जो असंवैधानिक कार्य कर रहा है, वो मात्र इन छोटी चीजों से डर के सुधर जाएगा, मुझको ऐसा नहीं लगता है। ओके सर। तो इस टाइप के कानून सिर्फ उन निर्दोष लोगों को या गुमराह लोगों को अफेक्ट करेंगे जो कि किसी के उकसाने पे किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। ओके। और मुझे नहीं लगता है कि जो उकसाने वाले लोग हैं, मैं एक बार दोबारा आऊंगा सर आपके पास, थोड़ा सा समय लेके, बाकी सूर्य कुमार जी के पास भी जा रहा हूं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, विपक्ष कह रहा है निजता का हनन है, सरकार कह रही है नहीं, ऐसे ही ये लोग सुधरेंगे। जी,
अंजीत जी, ये धारा 21 जो भारतीय संविधान की है वो निजता को रक्षित करती है, लेकिन साथ ही यह फर्क हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक होता है कि अपने आप को कोई डिस्टर्ब न करे, आपकी निजता को भंग न किया जाए, लेकिन अगर आपने समाज के लिए परेशानी खड़ी की है तो कानून की मुख्य भावना यही है कि जहां आपने किसी दूसरे को परेशान किया वहीं आपने कानून का उल्लंघन कर दिया। जब तक आप अपनी सीमा में हैं तब तक आपकी निजता को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि समाज का और कानून का, हमारे सभी साथियों का, वक्ताओं का, प्रवक्ताओं का लक्ष्य यही है कि समाज में शांति रहे। सब कोई चाहता है प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। अब अगर राज्य सरकार, जिसको यह जिम्मेदारी जनता ने चुन करके दिया है, सरकार बनाई है कि आप प्रदेश में अमन चैन बरकरार रखो, तो इसके लिए जो भी उपाय वो करते हैं कि लोगों के अगर पोस्टर लगाने का, दंगाइयों का निर्णय लेते हैं तो इसमें किसी आम आदमी का, किसी भले आदमी का अगर लग जाता है तो वो जरूर कष्ट का विषय है, तो उसकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। फिर से सबूत देख लो, फिर से चेक करा लो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह बहुत अच्छा कदम है कि पहले सीआरपीसी में जो दंड प्रक्रिया संहिता होती थी उसमें ढोल पीट कर, मुनादी करके मुलजिमों को अनाउंस किया जाता था कि इनको बताओ ये मुलजिम हैं। ये उसका मेरा पूरा विश्वास है कि ये नया रूप है। पुराने जमाने में जैसे मुनादी होती थी अपराध करने वालों की, वांछित अपराधियों की, इनाम शुदा अपराधियों की, उसी तरह अब नए जमाने में ये पोस्टर लग रहे हैं। ओके सर। और अब तो किसी को संदेह ही नहीं होना चाहिए कि जब चुनी हुई सरकार और उसने ये कानून पास कर दिया, आपके बाद दोबारा आता हूं, एक रिएक्शन और छोटा छोटा सबसे ले लूं। केएन पांडे साहब, सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 में जब निजता का हनन का मामला तो है, लेकिन आप दूसरे की निजता का हनन करेंगे, दूसरे को परेशान करेंगे तो आप कानून का उल्लंघन करें, इसलिए आप पर लागू नहीं होता। बोलिए। देखिए जी, सूर्य कुमार शुक्ला साहब आईपीएस अधिकारी रहे हैं, हो सकता हो कानून ज्यादा जानता हूं। आप भी तो वकील हैं सर। लेकिन सवाल यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अगर कहा कि पोस्टर लगाना निजता के अधिकार का हनन है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, माननीय उच्चतम न्यायालय में शरण ली। उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश नहीं आया, हाई कोर्ट के आदेश पर कोई स्टे नहीं, तो फिर सरकार मनमानी कर रही है। फिर सरकार मनमानी कर रही है। क्या सरकार उत्तर प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय से ऊपर है या सरकार मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है? अब सवाल यह बनता है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि निजता के अधिकार का हनन है और सरकार इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में गया है और सरकार को कोई रिलीफ अब तक नहीं मिला है, तो सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन सरकार केवल द्वेषवश एक धर्म विशेष के प्रति जो कार्रवाई कर रही है, ये द्वेषपूर्ण तरीका प्रतीत हो रहा है, और जो सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है वो इसमें परिलक्षित नहीं हो रहा है। ओके सर, ओके ठीक है। धीरेन्द्र जी, क्या सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? और अगर सरकार वाकई कार्रवाई करना चाहती थी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेती। बोलिए। देखिए, सरकार अगर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करती तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आप उठाकर देख लें, उसमें किन लोगों को ज्यादा फायदा मिला है? बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं जिन्हें समान रूप से इस देश में और प्रदेश में लागू किया गया है, वो सभी को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप मिल रही है। नहीं बैठे हैं सरकार, आप पूरी बात सुनिए। जो कार्रवाई हो रही है वो द्वेषपूर्ण है। उत्तर प्रदेश इन्हें बंद कीजिए, मैं अपनी बात का जवाब दे दूं। ने कहा था
कि उत्तर कितनी प्रदेश के सुन लीजिए ना। मुख्यमंत्री द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर आप रहे हैं। मेरी बात एक सुन जाति लीजिए। विशेष के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे सुन तो ये लीजिए आपके उनको। पार्टी देखिए, के आपकी विधायक ने तेज कहा था। आवाज से, लेकिन उत्तर आपकी प्रदेश के तेज आवाज मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी इस के प्रदेश में कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। सवाल है कि आप योजना ये मत आईपीसी बताइए। में स्पष्ट यहाँ है। ये बताइए, ये आईपीसी में स्पष्ट है, जो गुंडागर्दी करेगा खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? उन लोगों के नाम आज भी थानों में चस्पा किए जाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, सरकार उसका पालन करेगी। लेकिन अगर आपने गुंडागर्दी की या नहीं, आप और लोगों ने आपकी सरकार माननीय उच्च न्यायालय से ऊपर है। प्रदेश की कानून अगर व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय ने दुरुस्त रखने का अधिकार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। और आप माननीय और उच्च जहां न्यायालय तक में मैंने गए हैं, मुख्यमंत्री तो को माननीय उच्च समझा है, न्यायालय के फैसले का आपको इंतजार अब वो करना जमाने चाहिए। लग गए जो इस लेकिन देश आप के मनमानी खिलाफ कर रहे नारे हैं। लगाएगा, आप हिटलर साहिब जो को समाज में विद्वेष फैलाएगा, उसके लिए इस प्रदेश साहब खान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सक्षम है। अंजीत जी एक सवाल पूछना था इनसे। बोल लीजिए जल्दी से पूछिए। देखिए अंजीत जी सवाल नहीं, मैं रुक जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से एक ही सवाल करूंगा। बोलिए। अगर उत्तर प्रदेश में पोस्टर्स लगाना अलाउ है, तो क्या दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कपिल मिश्रा, अभय वर्मा और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो खुलेआम जो धमकियां दे रहे थे, उनके भी पोस्टर्स लगा देने चाहिए थे, भले उन पे गिल्ट जो है वो साबित हो या ना हो। आपने उससे पहले ही पोस्टर्स लगा दिए हैं। तो क्या दिल्ली में भी जो है कपिल मिश्रा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, या अभय वर्मा जैसे इनके जो नेता हैं, जो खुलेआम जो है CAA प्रोसेस, तो क्या तस्वीर लगा देनी चाहिए दिल्ली में? धीरेन्द्र जी बोलिए जल्दी से। देखिए ऐसा है, आपको जानकारी नहीं है। आज भी अगर आप थानों में जाएंगे, जो अपराधी होते हैं उनके नाम बाकायदा लिस्ट में चस्पा होते हैं, उनके फोटो लगे रहते हैं। आज एक कानून प्रदेश में इसलिए बनाया गया है कि जो लोग एक चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए, समाज में विद्वेष फैलाने के लिए। चलिए सूर्य कुमार शुक्ला जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, बहुत समय कम है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप कह रहे हैं उल्लंघन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो करना चाहिए था सरकार को। उच्च न्यायालय से आप लोग बोलिए। ऊपर हैं। क्या आप माननीय उच्च न्यायालय से ऊपर है, आप और आपकी सरकार? अगर सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप इंतजार क्यों नहीं करते माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का? कर देता, स्टे लगा देता कि रोक दीजिए अभी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह है। चलिए सर, राकेश पांडे जी, आपसे मैं माफी चाहता हूं, आपसे मैं दूसरा सवाल नहीं ले पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।